भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है, बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। यह किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और भव्य किलों में से एक है, जिसे साहित्य और कला के गूढ़ प्रेमी रहे मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। देश की जंग ए आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। वही लाल किले के परिसर के अंदर बगीचा, दीवारें, महल आदि को बेहद सोच समझकर और खास तरीके से बनाया गया है, जिसमें देश के अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयान करता है। वही भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास, इसकी शाही बनावट और इससे जुड़े को अनुसरे और रोचक तथ्यों के बारे में। भारत की ऐतिहासिक विरासत लाल किला। दिल्ली का लाल किला कब और किसने बनवाया और इसका इतिहास। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। वृक्ष धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले में निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य काल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किले को वृक्ष भर में शोहरत मिली है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया है। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वही 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तभी करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। उसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया और फिर कुछ दिनों तक सिखों का भी इस भव्य किले पर शासन रहा। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इससे किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा लहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वह आज़ादी के बाद किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने के लिए दिल्ली जाते हैं। लाल किले की शानदार बनावट और इसका भव्य स्वरूप रेड फोर्ट आर्किटेक्चर भारत की जंग आज़ादी का गवाह रह चुका। लाल किला दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है।
यह अपनी बेहतरीन कारीगरी और शानदार बनावट के लिए विश्व भर में जाना जाता है। वहीं इस किले का जब निर्माण किया गया था तब इसे कोहिनूर हीरो जैसे कई बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था, लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ तब वह इसे निकाल कर ले गए थे। इसके साथ ही इस विशाल किले के अंदर शाही मयूर राज सिंहासन भी बनाया गया था, जिस पर बाद में अंग्रेजों में अपना कब्जा जमा लिया था। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि से फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार भी बनी हुई है, जिसमें मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। इसके साथ ही इसमें रेशमी चादर का भी इस्तेमाल किया गया है। मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बने दुनिया के इस विशाल किले के परिसर में कई सुंदर और भव्य इमारतें बनी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती को चारों चांद लगा रही हैं और इसके आकर्षण को 2 गुना बढ़ा देती है। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस भव्य लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, नौबत खाना, मीना बाजार, दीवाने खास, रंग महल, दीवाने आम, सावन जैसी कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं। दुनिया के सबसे विशाल किले के अंदर 3 द्वार भी बने हुए हैं। इस किले के अंदर बने दिल्ली द्वार और लाहौर द्वार प्रमुख है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। आपको बता दें कि इस भव्य किले के अंदर बना लाहौर गेट सैलानियों एवं शाम लोगों के लिए खोल गया है, जबकि इस किले के अंदर बने दिल्ली द्वार से सिर्फ वीवीआईपी और कुछ बेहद खास लोग ही एंट्री कर सकते हैं। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक पहले इस भव्य किले के अंदर 4 अलग-अलग दरवाजों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सुरक्षा के चलते बाद 2 दरवाजों को बंद कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाले इस भव्य किले के अंदर मुगल काल की लगभग सभी कलाकृतियां मौजूद है। इसके साथ ही दुनिया के इस सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक के आसपास बने हर भरे फूलों का बगीचा, मंडप और सजावटी मेहराब भी हैं, जो कि इसने सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। वृक्ष की सबसे भव्य और खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में उस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की लागत का खर्चा आया था। यह उस समय का सबसे शानदार और महंगा किला था, जिसका प्राचीन नाम किला मुबारक था। लाल किले का वास्तुकार मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकला उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वही उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शात्री से शानदार इमारतें बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने एक लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता इस्तेमाल करी, उसे अंत सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए वृक्ष भरे में जाना जाता है। लाल किला के परिसर में बनी मुख्य ऐतिहासिक इमारतें। शाबरी बाजार दुनिया का यह भव्य और ऐतिहासिक स्मारक लाल किला के परिसर में स्थित है और इस किले में मौजूद मुख्य ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जिसे सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जाता था। लाहौरी गेट लाहौरी गेट दुनिया की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत लाल किले के अंदर बने मुख्य आकर्षणों में से एक है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर से लिया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लाहौरी गेट की देखरेख नहीं की गई थी, जिसके चलते इसके आकर्षण में भी कमी आ गई थी। आपको बता दें कि जब इस गेट का निर्माण किया गया था तब मुगल बादशाह शाहजहां ने उसकी इनकी मनमोहक सुंदरता की वजह से इसे एक सुंदर महिला के चेहरे का खिताब दिया था। आपको बता दें कि देश की आज़ादी के बाद जब से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तिरंगा फहराया था, तब से हर साल 15 अगस्त पर यहाँ की बालकनी से देश के पीएम द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। दिल्ली गेट लाल किले के अंदर एक बना दिल्ली गेट भी अपने आकर्षण और सौंदर्य की वजह से पर्यटकों का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करता है। यह गेट लाल किले से दृश्य की तरफ बना हुआ है। वही इस गेट से अंदर वीआईपी और कुछ स्पेशल लोग ही एंट्री कर सकते हैं, जबकि आम लोग इस भव्य लाल किले के अंदर बने अन्य गेट से प्रवेश ले सकते हैं। रंग महल जंग आज़ादी का गवाह यह रह चुका दुनिया के इस भव्य और ऐतिहासिक लाल किले के अंदर बना रंग महल रंगीन मिजाज के रहे मुगल शासक शाहजहां की पत्नियों और उनकी रखैलों के लिए बनाया गया था।
पहले रंग महल का नाम पैलेस ऑफ कलर्स भी रखा गया था। इस रंग महल के बीचों बीच एक नहर भी बनी हुई थी, जो कि इस महल के तापमान को गर्मियों के दिन में बेहद ठंडा रखती थी। वही रंग महल की बेहद सुंदर नक्काशी की गई थी। इसकी भव्यता और सौंदर्य को देखकर हर कोई इसकी तारीफ करता था। दीवाने आम, यह मुगल शाहजहां के द्वारा 1631 और 1640 के बीच में प्रमुख कोर्ट के तौर पर बनाया गया था। यह उस दौरान मुगल बादशाहों का शाही महल हुआ करता था। इस स्मारक में शानदार नक्काशी और आकर्षक सजावट करने के साथ साथ सफेद संगमरमर में पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर सभी मुख्य फैसले लिए जाते थे। दीवाने खास, भारत की इस बहुमूल्य ऐतिहासिक इमारत के अंदर बना दीवाने खास भी मुगल बादशाह शाहजहां का पर्सनल रूम था, जहां की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर और रत्न जड़े हुए थे। मोती मस्जिद, दुनिया के इस भव्य किले के परिसर में बनी मोती मस्जिद का साल 1659 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा अपनी निजी मस्जिद के रूप में बनवाया गया था। यहाँ पर वह अपनी रोज की नमाज अदा करता था। आपको बता दें कि मोती मस्जिद का अर्थ है पर्ल मस्जिद। इस शाही और अति भव्य मस्जिद की में कई छोटी छोटी गुंबद और मोहराब बनी हुई हैं। इस मस्जिद को सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है, जहां पर सुंदर वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। मुमताज महल, मुमताज महल इस भव्य ऐतिहासिक लाल किला के परिसर में अंदर बनी 6 सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक संरचनाएं में से एक है, जिसका नाम मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। लाल किले के अंदर की सभी रचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया था, जिस पर सुंदर फूलों की आकृति भी बनी हुई है। मुमताज महल मुगल शासकों की अनूठी वास्तुकला और आकर्षक डिजाइन का पता लगाने के लिए प्रभावशाली संरचना भी है। लाल किला के परिसर में बने मुमताज महल में पहले मुगल बादशाहों राजधानी महलों में काम कर रही महिलाओं का फिर दासियां रहा करती थी। हालांकि अब यह एक खूबसूरत म्यूजियम है, जिसके अंदर मुगल काल के अंदर कई कलाकृतियां और तलवारें, पेंटिंग, पर्दे, अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। नौबत खाना, दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ इमारत के अंदर बना नौबत खाना यहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है, जिसे प्रमुख रूप में संगीतकारों के लिए बनाया गया था। खस महल, भारत की शान मानी वाली खस महल भारत की शान मानी जाने वाली इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर बने खास महल पहले मुगल बादशाह शाहजहां का पर्सनल आवास हुआ करता था, जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह के कक्ष बने हुए हैं। खस महल की बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। इसमें बेहद शानदार तरीके से सफेद संगमरमर के पत्थर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। हमाम, लाल किले के अंदर बना हमाम एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जहां सम्राटों द्वारा शाही स्नान किया जाता था। इस इमारत का इस्तेमाल सम्राटों द्वारा शाही स्नान के लिए किया जाता था, जिसमें स्नान के लिए पानी की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था। यह स्नानघर सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों और सुंदर फूलों के द्वारा डिजाइन किए गए थे। हीरा महल, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य किले के साउथ की तरह बना हीरा महल देखने में बेहद भव्य है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक प्रभावशाली सम्राट बहादुर शाह ने इस महल के अंदर पहले एक बहुमूल्य हीरो को छिपाया हुआ था, जो कि कोहिनूर हीरो से भी ज्यादा बेशकीमती था। हालांकि अंग्रेजों के समय में लाल किले में बने हीरा महल को नष्ट कर दिया गया था। चट्टा चौक, इस ऐतिहासिक और भव्य लाल किले के अंदर मुगलों के समय में हाट लगा था, जहां बेशकीमती गहने और कपड़े मिलते थे। लाल किले का नाम कैसे पड़ा? मुगल काल में बने दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य किले के निर्माण में मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल करवाया था, इसीलिए इसका नाम लाल किला रख दिया गया।
आपको बता दें कि लाल किले में मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहतरीन सुंदर नक्काशी की गई थी, जिसके कारण यह देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर दिखता था। रेड फोर्ट एज अ टूरिस्ट प्लेस। आजादी ए जंग की गवाह बना भारत का यह ऐतिहासिक लाल किला अपनी विशालता, भव्यता, सौंदर्य और आकर्षण की वजह से विश्व की सबसे उत्तम इमारतों में से शुमार किया गया है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक किले को यूनेस्को द्वारा साल 2007 में विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। मुगल काल में बने इस खूबसूरत किले को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरत की तारीफ करते हैं। वह वर्तमान में लाल किले को भारतीय पुरातन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जाता है। जंग ए आजादी का गवाह रह चुका लाल किला। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन, चैन, शांति बनाए रखने के लिए उसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसीलिए इस किले को जंग आजादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के पीएम द्वारा लाल किले में झंडा लहराया जाता है। दिल्ली के इस भव्य किले का वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम ऑफ रेड फोर्ट। दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्मारक का लाल किले का असली नाम किला मुबारक है। मुगल सम्राट के शाही शहंशाह के द्वारा इस मुबारक किला भी कहा जाता था। लाल किला देखने का समय। लाल किला देखने का समय सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक है। यह सोमवार के अलावा सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। लाल किले के बारे में रोचक और अनसुने तथ्य। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत किले में नाम भले ही इसके लाल रंग की वजह से मिला हो, लेकिन वास्तव में यह सफेद किला है। वहीं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अनुसार एक ऐतिहासिक किले के कुछ भाग को चुने के पत्थर से बनाया गया है। मुगल कालीन वास्तुकला की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत लाल किले को उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने बनाया है, जो कि अपने समय की सबसे महंगी इमारत थी। लाल किले पर करीब 200 साल तक मुगल सम्राटों का राज रहा है, जबकि साल 1747 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा इसे लूट लिया गया था और फिर भारत में अंग्रेजों का राज होने पर उन्होंने इस लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया के सबसे खूबसूरत और भव्य किले का निर्माण तब करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। वहीं इस भव्य किले का निर्माण मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था। दिल्ली के लाल किले के विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान है। इसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपनी भव्यता और शानदार बनावट के लिए भी जाना जाता है। आखिरकार 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसे कुछ शरारती उपद्रवियों ने किसान भाइयों के साथ मिलकर खालिस्तान और किसान का झंडा फहराया, और बहुत ही दुख की बात है।